मैं आ रहा हूँ मिंटो ब्रिज वाली तरफ से, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से होते हुए। वो मिंटो ब्रिज जो हमेशा सुर्खियों में रहता था कि 5 मिनट की बारिश होती तो मिंटो ब्रिज डूब जाता था, ट्रैफिक की आवाजाही रुक जाती थी, वही मिंटो ब्रिज जो सुबह 11 बजे से बारिश हो रही है और अब रात के 7 बज चुके हैं, अभी तक वहां पर जल भराव देखने की स्थिति एक बूंद की नहीं है और वहां ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है। मैं क्योंकि उसी रास्ते से आ रहा हूँ और जितने भी न्यूज वाले हैं मेरे को लगता है आज उसको भी हाईलाइट कर ही रहे होंगे, क्योंकि वो एक मेन पॉइंट था जिसको ईमानदार सरकार, अपने आप को कहने वाली केजरीवाल सरकार भी निष्काम थी करने के अंदर, भी पीछे हो गई थी, प्रस्त हो गई थी उसको जल भराव से मुक्ति दिलाने के लिए। लेकिन कहते हैं अगर आपके पास विजन अच्छा हो, आपकी सोच अच्छी हो तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। रेखा गुप्ता सरकार ने वो करके दिखाया जो पिछले 26 सालों से विपक्ष की सरकारें नहीं कर पाई थी। लाखों करोड़ों रुपए लूट के खा गए मिंटो ब्रिज को साफ करने के नाम पे, पाइपलाइन डालने के नाम पे, लेकिन नहीं जल भराव मुक्त करवाए। लेकिन यहां पर अब जाकर के आप देखिए, अगर आप जाएंगे पत्रकार महोदय, मैं कहूंगा आप एक बार वहां से होते हुए जाइए, आपको खुद स्थिति पता चलेगी कि काम करने वाली सरकार कौन सी होती है और वादे झूठे करने वाली सरकार कौन सी होती है। कहते हैं सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं, शायद इसलिए लोग बीजेपी को चुनते हैं और यह सच्चाई है। सर आज तो पहली दिन ही बारिश की है ना सर? सर इससे पहले भी 3 दिन पहले हुई थी और जो आप पहले दिन की बारिश कह रहे हैं, ये बारिश जो है 5 मिनट की बारिश नहीं थी, ये बारिश जो है 5 घंटे की बारिश नहीं थी, ये कम से कम आज 7 से 8 घंटे लगातार बारिश दिल्ली के अंदर हो रही है और 7 से 8 घंटे की बारिश के अंदर आप देख लीजिए इन इलाकों के अंदर कहीं जल भराव नहीं है, जो जल भराव के 5 मिनट की बारिश में डूब जाया करते थे। आज भी मैं ये नहीं कहूंगा कि 1.25 साल के कार्यकाल में पूरे तरीके से दिल्ली को जल भराव मुक्त कर दिया, लेकिन वो पॉइंट जहां जल भराव की स्थिति बहुत ज्यादा होती थी, उन इलाकों को टारगेट करके, पॉइंट आउट करके उन इलाकों में काम करने का जो रेखा गुप्ता सरकार ने कह सकते हैं संकल्प लिया था, उन इलाकों को पानी मुक्त कर दिया, जल भराव मुक्त कर दिया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन सर अभी ये भी कह रहे हैं कि एक जगह को टारगेट करके खास करके काम किया गया है, बाकी दिल्ली की स्थिति। सर पूरी दिल्ली में जाइए, मैं अपने घर से ही आ रहा हूँ, ठीक है ना, आप जाकर के देखिए अभी सीवर लाइनें जहाँ पे डल चुकी हैं, पीडब्ल्यूडी के नाले जहाँ पर साफ हो रहे हैं और साथ ही साथ अभी सीवर लाइनों के पाइप साइडों में रखे हुए हैं, सर्विस लाइन के अंदर जहाँ डालने हैं उन्होंने, तो इसका मतलब विजन है। और इस बार जो दिल्ली सरकार है वो दिखावे का काम नहीं कर रही है, वो जमीन के अंदर का काम कर रही है। जो पिछले 50 सालों से कहूंगा कि जो सीवर लाइनें पुरानी डली हुई थी उनको दोबारा किसी ने रिपेयर या चेंज करने का नहीं सोचा था, लेकिन आज 50 साल बाद पूरी दिल्ली की सीवर लाइनें जो चेंज करी जा रही हैं वो रेखा गुप्ता सरकार के माध्यम से करी जा रही है, जो तारीफ काबिल है। जी देखिए, मिंटो ब्रिज आपने बोला, मिंटो ब्रिज को टारगेट किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जाएगा? आप मुझे बताइए कि जिस तरह से उस मिंटो ब्रिज में एक निर्दोष की जान चली जाती है, और आप मुझे बताइए कि आप मिंटो ब्रिज की बात इसलिए करी जा रही है कि जिस मिंटो ब्रिज में आउटर सर्कल तक और पूरा कनाट प्लेस जाम होता था, उधर से निकासी के लिए लोगों की ट्रेनें छूट जाती थी, 2-2 महीने पहले लोगों ने ट्रेनें बुक कराई थी, उस जाम के वजह से लोगों की ट्रेनें छूट जाती थी। आज तो हम धन्यवाद करते हैं रेखा गुप्ता सरकार का, जिन्होंने पीड़ा समझी और आज ये कनाट प्लेस, ये वीआईपी एरिया की बात नहीं करी, जहां गरीब आदमी भी रह रहा है ना, वहां पे भी सीवरेज लाइन डल रही है, जिसमें सरकारें नाक बंद करके और आंख बंद करके चली जाती थी, वहां पे रेखा गुप्ता ने आंख खोल के विकास करने का काम किया है। इसलिए हम कहते हैं कि भाजपा है तो मुमकिन है, भाजपा है तो विश्वास है। लेकिन सर एक जगह मिंटो ब्रिज को कह रहे सफाई कर दी गई है, अभी तो जम के बारिश नहीं हुई है। क्यों नहीं बारिश हुई? आज सुबह से बारिश हो रही है, जुमासम बारिश हो रही है, आप जाके सुबह से बारिश हो रही है। और मैं कह रहा हूं कि आप कैमरामैन से बोलिए कैमरा घुमा के दिखा दे, कहीं भी पूरी दिल्ली में और कहीं भी कनाट प्लेस में अभी अगर बारिश होती और अगर पानी भरा होता ना, तो सारे आम आदमी पार्टी के गुर्गे और कांग्रेस के गुर्गे जो है ना, कैमरा लेके और जो है उसमें नाव चला रहे होते। मगर इनकी जो है, देखिए कि सरकार ने जिस तरह से काम किया, इनको कह रहे हो दिल्ली की जो भाजपा सरकार है वो इनको और दिल्ली की जनता को शिकायत का मौका नहीं देगी। ध्यान रखिए, 14 महीने की सरकार है और अभी तो मतलब ये लगा लीजिए 3.5 लगभग 3 साल 6 महीने बाकी हैं, तो अभी विकास मुझे लगता है कि दिल्ली में और होगा। और बारिश हो रही है, मिंटो ब्रिज के हालात डूब जाते, क्या इस बार की बारिश में जल भराव नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है सर, मुझे तो यही दिख रहा है। उसका कारण है रेखा गुप्ता जी की दूरदृष्टि सरकार। आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि 36 ऐसे रोड थे, 36 ऐसी सड़कों थी दिल्ली के अंदर जिसमें जो है जल भराव ज़्यादा होता था। उस जगह पे सरकार ने क्या किया है, 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए जो है कैमरा लगाया गया है और 24 घंटे जो है कर्मचारी उपलब्ध है वहाँ पे, सिर्फ इसलिए कि पानी ज़्यादा जमाव ना हो और हमारे किसी भी व्यक्ति का जान ना जाए, क्योंकि जान एक हो या फिर 1000 हो, जान होती है, जान की कीमत होती है। दूसरी एक और बात कहूँगा
होगा, जो पुरानी सरकार थी बोल के आया था कि हम यमुना साफ कराएंगे। भाई साहब कम से कम नाले साफ करा देते। ओल्ड राजेंद्र नगर में हमारे स्टूडेंट नाले में नहीं बहते। बोल के आए थे नशा मुक्त दिल्ली करेंगे और दारू जो है फ्री में बांटने लगे थे। तो हम उस सरकार की बात नहीं करेंगे। ये दूरदृष्टि वाली सरकार है, ये सरकार बहुत अच्छा कर रही है। अभी आप कह रहे हो कि एक दिन की बारिश हुई है और एक रोड की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ पूरी बरसात बीत जाने दो आप, और पूरी दिल्ली के हाल देख लेना। कहीं भी आपको ऐसी नहीं दिखाई देगा और कहीं सुनाई नहीं देगा कि वहां पे जल जमाव से जो है लोगों की जान चली गई या नाले में लोग बह गए। और ये जो है रेखा गुप्ता की दूरदृष्टि की सरकार है, और ये दिल्ली में, और इसी वजह से पूरे भारत में लोग बीजेपी को चुनता है। जी बिल्कुल, इसी वजह से लोग बीजेपी को चुनते हैं। और भी लोगों से चलकर हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से बरसात हो रही है सुबह से ही, क्या हालात है यहाँ पे पानी का? भैया बहुत बढ़िया काम कर रही है इनकी गवर्नमेंट आज की तारीख में। नहीं तो एक केजरीवाल की सरकारें भी थी, जबकि 2 घंटे की कह रहा मैं 2 घंटे से भी कम की बारिश हुई थी, 3 छात्र मर गए थे बिल्कुल। और यो मिंटो ब्रिज भी डूब गया था, जगह जगह पानी भर गया था। तो आज उन लोगों को परेशानी होती है कि जो इस देश के विरोध में रहते हैं हमेशा। तो आज बहुत बढ़िया काम हुआ। तो यहाँ तो आज सरकारों ने पहले ही अपना टारगेट कर लिया था। वे पिछली साल की बारिश में वे जगह सारी चिन्हित करती थी, जहाँ जहाँ पानी रुकते थे, जहाँ जहाँ परेशानी होती थी। आज उनसे निजात पाई गई पब्लिक आज परेशान। ये काम पहले की सरकार भी तो कर सकती थी ना भैया। पहले की सरकार 6-6 महीने जेल में रह गई, इस्तीफा नहीं दिया, या सीएम बन कर रह गई। सर कह रहे कट्टर ईमानदार आदमी, आपके लिए इस्तीफा नहीं दिया? बिल्कुल कट्टर ईमानदार तो इतना भाई ईमानदार की तो कसमें सारी दिल्ली के मुल्ला मौलाना खावे उसकी। तो अगर कसम बाप की खा जाए केजरीवाल तो पड़ोसी मर जाए, इतना तो कट्टर ईमानदार है वो। मतलब रिपेयर कर दिया भैया। रेखा गुप्ता हो या मोदी जी हो केंद्र में, चाहे कहीं भी हो, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती है उस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज से पहले किसी ने नहीं किया। नहीं तो यहाँ पत्थरबाजी भी होती थी, ब्लेडबाजी भी होती थी, गुंडागर्दी भी होती थी, ब्लास्ट भी होते थे।